तो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है नोवेस विटनेस इक्वेशन। कौन सा टॉपिक है? नोवेस विटनेस इक्वेशन। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिजोलूशन रेट। कौन सा टॉपिक है? डिजोलूशन रेट। ठीक है, एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर की एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। उसी वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट फर्स्ट चल रही है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सी टॉपिक है? ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसकी हमारी कौन सी यूनिट 1 चल रही है, जिसमें कौन सी हमारी टॉपिक है? ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑन द जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें से हमने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जो लेक्चर वाइज वीडियो पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे ऐसे करके पढ़ा है। करीबन 12 पार्ट में वीडियो हमने कवर कर दिया है। ये हमारा 12 या 15-16 पार्ट में हो गया। ये हमारा मे भी शायद 16वां लेक्चर है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग पढ़ के अगर इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, खोजने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आर्या फार्मेसी टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए आर्या फार्मेसी चैनल। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सीरियल वाइज सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा। आप नोट्स को देखकर पढ़ लीजिएगा और वीडियो को भी आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोवेस विटनेस इक्वेशन। ये नोवेस विटनेस इक्वेशन किसको एक्सप्लेन करता है? डिसोलूशन रेट को एक्सप्लेन करता है। डिसोलूशन रेट को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। डिसोलूशन रेट क्या होता है हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है। वो वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप पहले टेलीग्राम चैनल पर वो वीडियो को देखकर तब जाके आप इस टॉपिक को समझिएगा। ठीक है, उसी में है हमारा नोवेस विटनेस इक्वेशन। ये इक्वेशन डिसोलूशन रेट को क्या करता है? डिस्क्राइब करने का काम करता है। ठीक है, ये इक्वेशन जो डिसोलूशन रेट होती है, ये एक टाइप की प्रोसेस होती है जब हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग एक मैक्सिमम टाइम पे डिसॉल्व होता है, तो उसी को क्या करते हैं? डिसोलूशन रेट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिसोलूशन रेट। इस इक्वेशन को देखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है? dc/dt इक्वल टू dh, फिर कोष्टक में ds इक्वल टू c और h। यहाँ पे CH क्या है? CH है सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन मतलब वो कंडीशन होती है जब एक टाइम पे ड्रग आपकी डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। एक टाइम पे आपकी जब दवा कोई भी दवा डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, तो उसी को सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं। जैसे आपने चीनी, एक गिलास में पानी लीजिए और चीनी दे दीजिए, चीनी को डालिए, चीनी घुल जाएगी, आसानी से चीनी घुल जाएगी। फिर चीनी को डालिए, फिर चीनी आसानी से घुल जाएगी, फिर डालिए, फिर चीनी घुल जाएगी। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि चीनी नहीं घुलेगी, वो आपके सरफेस पर ही पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड लग जाता है। वहाँ पे वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। उसी कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। जब आपका कंपोनेंट्स आपके सॉल्वेंट पे एक लिमिटेड टाइम पर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को सैचुरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वेशन एक्सप्लेन हाउ फास्ट ए ड्रग डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन होती है, जो नोवेस इक्वेशन है, ये एक्सप्लेन करती है कि कौन सी दवा कितने फास्ट में अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। ये इक्वेशन एक्सप्लेन करने का काम करती है कौन सी दवा अपने सॉल्यूशन में कितने फास्ट तरीके से डिसॉल्व होती है। उसी इक्वेशन को एक्सप्लेन करने का काम करती है। डिसोलूशन रेट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन लेयर ऑफ द थिकनेस। जो डिसोलूशन रेट होता है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया। अब जिस कंपोनेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उस कंपोनेंट उतना जल्दी डिसॉल्व होगा। सॉल्युबिलिटी, जिस कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी जितनी हाई होगी, वो कंपोनेंट उतना ही जल्दी डिसॉल्व होगा, या फिर वो दवा उतना ही जल्दी डिसॉल्व होगी। डिफ्यूजन लेयर, अगर हमारे जो लेयर होती है वो हाई थिकनेस की होगी, मतलब बहुत मोटी लेयर होगी, तो वहाँ पे डिफ्यूजन हमारा कम होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। लेकिन अगर वही लेयर पतली रहेगी तो यहाँ से डिफ्यूजन हमारा फास्ट होता है। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजन लेयर ऑफ थिकनेस।
होगा, बहुत ही लेट डिजॉल्व होगा। और सी क्या है, फिर इसके बाद CS क्या है, CS है सैचुरेशन सॉल्वेंटी। ये CS जो होता है ये सैचुरेशन सॉल्वेंटी को इंडिकेट करने का काम है। हाई सॉल्वेंटी फास्टर सैचुरेशन, जिस दवा की हाई सॉल्वेंटी रहेगी वो दवा फास्ट सॉल्युबल होगी, इतना तो पता है। लेकिन यहाँ पे जो CH है, जो सैचुरेशन सॉल्वेंटी है, ये इंडिकेट करती है एक लिमिटेड टाइम को इंडिकेट करती है। एक दवा एक लिमिटेड रेट में क्या होती है, डिजॉल्व होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, एक गिलास में पानी को लीजिए और अलग से चीनी उसमें घोलेंगे तो घुल जाएगा, फिर दोबारा चीनी घोलेंगे तो घुल जाएगा, फिर चीनी घोलेंगे तो घुल जाएगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि चीनी नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें सॉल्वेंट कम पड़ता है, तभी नहीं घुलती है। अब चीनी को घुलने के लिए प्रॉपर तरीके से सॉल्वेंट तो चाहिए, लेकिन उस चीनी में सॉल्वेंट नहीं होता, मतलब पूरा चीनी भरा हुआ, आपके गिलास में पूरा चीनी भरा रहता है, तो वहां पे जब चीनी की सॉल्वेबिलिटी होती है वहां पे लो हो जाती है। तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, सैचुरेशन सॉल्वेबिलिटी कहते हैं। जब एक लिमिटेड अमाउंट में किसी भी ड्रग या फिर कंपाउंड्स का सॉल्युबल होना स्टॉप हो जाता है, तो वही कंडीशन हमारी सैचुरेशन सॉल्वेबिलिटी कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जितना कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा सॉल्वेबिलिटी होगी, अगर वहां पर कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, वहां पर सॉल्वेबिलिटी भी आपकी कम होगी। बल्क कंसंट्रेशन, एज ए कंसंट्रेशन इंक्रीज, बल्क जो C है ये इंडिकेट करता है बल्क कंसंट्रेशन। C जो है वो इंडिकेट करता है बल्क कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे, सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, स्लो हो जाएगी। अगर किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, बल्क का कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करेंगे, मतलब ज्यादा अमाउंट में लेंगे, जो बल्क है वो ज्यादा अमाउंट में लेंगे, तो वहां पे सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वहां पे उस कंपोनेंट्स की डिजॉल्यूशन प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है। जो H है वो इंडिकेट करता है डिफ्यूजन लेयर ऑफ थिकनेस। किसको इंडिकेट करता है, डिफ्यूजन लेयर ऑफ थिकनेस। डिफ्यूजन लेयर मतलब कि ये हमारी लेयर जितनी मोटी होगी, कंपोनेंट हमारा उतना ही लो डिफ्यूज करेगा, और ये लेयर जितनी पतली होगी, कंपोनेंट हमारा उतना ही फास्ट डिफ्यूज करेगा। मतलब इस थिकनेस पे भी हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस डिपेंड करता है। अगर एक लेयर हमारी जितनी मोटी रहेगी, वहां से डिफ्यूजन प्रोसेस कम होगी। भाई डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर एक दवा की प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन ना हो तो वो दवा इफेक्ट नहीं दे पाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर डिसोल्यूशन हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत जरूरी है। तो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ लेयर पर। जिस लेयर की थिकनेस बहुत मोटी रहेगी, तब जो लेयर हाई थिकनेस से रहेगा वहां पे डिसोल्यूशन लो मिलेगा, जो लेयर पतली रहेगी वहां पे डिसोल्यूशन फास्ट मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट की बात करें, की पॉइंट क्या है। अब जब आप फॉर्मुलेशन बनाते हो, कोई भी दवा बनाते हैं, तो डिसोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए आपको उस ड्रग का सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। उस ड्रग का सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे होगी, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज करेंगे। जो दवा में जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे एकदम बहुत ही छोटे पार्टिकल साइज के होना चाहिए, अन्यथा अगर मोटा रहेगा वहां पे सरफेस एरिया डिक्रीज होगी, वो दवा हमारा लो सॉल्युबल होगा। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज होने चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आप बेस्ट डिसोल्यूशन प्रोसेस चाहते हैं तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इंक्रीज करना पड़ेगा। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट मतलब ये जो परमेबल है, जो परमेबिलिटी रेट है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एक दवा जो क्रॉस होकर सेल मेम्ब्रेन में जाती है, एक दवा जब क्रॉस होकर सेल मेम्ब्रेन में जाती है तो उसको भी क्या करना, उसके परमेबिलिटी रेट को भी इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और बाकी हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स मॉडर्न बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स का जो लेक्चर है वो हम सीरियल वाइज यानी कि पार्ट वाइज बना रहे हैं। अगर आप लोग को सीरियल वाइज वीडियो लेक्चर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए आर्या फार्मेसी, वहाँ से हमारे चैनल को डाउनलोड करके वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन किसी को भी नहीं आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।